में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिले बाढ़ प्रभावित हो गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात है। मुरैना में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो वहीं विदिशा, खंडवा, खरगोन में बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। और अब बात खंडवा की, जहां पर बारिश की वजह से इंदिरा सागर डैम लबालब हो गया है, जिसके बाद डैम के गेट खोले गए हैं। इंदिरा सागर बांध से 12,440 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ओंकारेश्वर बांध के भी 19 गेट खोले गए हैं और इन गेटों को खोले जाने के बाद 12,559 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर नर्मदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ओंकारेश्वर में नर्मदा घाट पर स्नान प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमारे कुछ गेट्स खोले गए थे, लेकिन इस बढ़ी हुई आवक को देखते हुए इस पानी के जो आउटफ्लो है इसको बढ़ाया जा रहा है। इसको देखते हुए जो हमारे निचले क्षेत्र हैं उन सबको सूचनाएं कर दी गई हैं। लगातार लाउड स्पीकर्स के माध्यम से भी बताया जा रहा है। जो हमारी धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर है वहां पर जो नीचे दुकानें लगी थी उनको भी शिफ्ट करवा दिया गया है। प्रशासन का लक्ष्य यही है कि इस बढ़ते हुए पानी में किसी प्रकार की कोई जान माल की नुकसानी ना हो। स्वागत है आप सभी का। 3 का तरकश देख रहे हैं आप। आगाज करेंगे बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो वहीं बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं एसडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात है। मुरैना में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो वहीं विदिशा, खंडवा, खरगोन में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अलग अलग तस्वीरें यहाँ प्रदेश से देख रहे हैं। मुरैना में तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बाढ़ की हालत बनी हुई है। दमोह में, शिवपुरी में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। विदिशा, खंडवा, खरगोन में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। अब बात खंडवा की, जहां पर बारिश की वजह से इंदिरा सागर डैम लबालब हो गया है, जिसके बाद डैम के गेट खोले गए हैं। इंदिरा सागर डैम से 12,440 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो वहीं ओंकारेश्वर बांध से भी 19 गेट खोले गए हैं, जिससे कि 12,559 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं नर्मदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ओंकारेश्वर में नर्मदा घाट पर स्नान को प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में हमारे कुछ गेट्स खोले गए थे, लेकिन इस बढ़ी हुई आवक को देखते हुए इस पानी के जो आउटफ्लो है इसको बढ़ाया जा रहा है। इसको देखते हुए जो हमारे निचले क्षेत्र हैं उन सबको सूचनाएं कर दी गई हैं। लगातार लाउड स्पीकर्स के माध्यम से भी बताया जा रहा है। जो हमारी धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर है वहां पर जो नीचे दुकानें लगी थी उनको भी शिफ्ट करवा दिया गया है। प्रशासन का लक्ष्य यही है कि इस बढ़ते हुए पानी में किसी प्रकार की कोई जान माल की नुकसानी ना हो। मुरैना में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ चंबल नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। इनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। तो वहीं एसडीआरएफ की टीम ने बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी में उफान आया है। तो वहीं प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए 161 राहत कैंप लगाए गए हैं। वहीं बाढ़ को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है। हमारे यहाँ टेटरा थाना, मुरैना ज़िले में टेटरा थाने में एक टीम लगी हुई है। उसके बाद चिन्नौनी थाने में एक टीम लगी हुई है और देवगढ़ थाने में एक टीम लगी हुई है और एक अम्बा थाने में। और आज की डेट में टेटरा थाने में 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। चिन्नौनी में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए गए थे, लेकिन लोगों ने आने से मना कर दिया बोट में बैठने से। वो वहीं से सुरक्षित स्थान पर खुद चले गए हैं। और यहाँ पर 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया देवगढ़। टोटल कितने लोगों का? टोटल 30 लोगों को आज रेस्क्यू। कोटा बैराज से खोले गए 12 गेटों का असर अब चंबल नदी पर दिखाई दे रहा है। और मेरे पीछे आप देखेंगे कि चंबल नदी का जो जल स्तर है वो कहां तक पहुंच गया है। एक बार आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से चंबल नदी में उफान का दौर शुरू हो गया है, जिसका मुख्य कारण है कि कोटा बैराज से बीते रोज 2,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिस वजह से अब खतरे के निशान से ऊपर चंबल नदी बह रही है। यही वजह है कि अंबा इलाके के 1 दर्जन से अधिक गांव को अलर्ट मोड में जारी किया गया है। और इसके साथ ही सबलगढ़ कस्बे के कुछ गांव आते हैं, उनको भी अलर्ट मोड में रहने के लिए हिदायत दी गई है। हालांकि कलेक्टर से लेकर के पुलिस अधीक्षक इन सभी गांव में नजरें बनाए हुए हैं और लगातार राजस्व और पंचायत स्तर की जो टीमें हैं वो लगातार इन गांव में मॉनिटरिंग कर रही हैं। और उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी।
हमारी पूरी तैयारी है। 61 ऐसे राहत केंद्र बनाए गए हैं। अगर गांव में किसी गांव में पानी अंदर घुसता है तो उन गांव के ग्रामीणों को तत्काल जो राहत कैंप बनाए गए हैं उनमें शिफ्ट करने के लिए भी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो एसडीआरएफ से लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर है। किसी किसी गांव में रेस्क्यू की नौबत भी आ रही है तो उन ग्रामीणों को तत्काल एसडीआरएफ की टीम है वो तत्काल उनको गांव से निकालने का प्रयास कर रही है।